हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अतुल गवर्नमेंट लाइव पर। दोस्तों, आपने दो वीडियो देखे। एक तो साइंस का देखा, फिर मैथ कैसे पढ़ें रेलवे ग्रुप डी की। मैंने आपको बताया कि फ्री में कैसे पढ़ें, कौन सी किताबें लें, कहाँ से पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सारी बातें हमने उसमें डिस्कस की। दोस्तों, आज हम आपके पास बताएंगे रीजनिंग। और रीजनिंग दोस्तों देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके वो उस चीज़ का जो है पूरा यूँ समझ लीजिए दाता विधाता हो जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा हॉकी में जो है मेजर ध्यानचंद्र का। तो उन्होंने जब लगातार 3-4 बार उन्होंने गोल्ड भारत को दिलाया था, लेकिन आज तक भारत के पास हॉकी में गोल्ड नहीं आ पाया। दोस्तों, ये जानते हो क्यों? क्योंकि उनकी उनकी छड़ी में जादू था। लेकिन रीजनिंग में भी मैं आपको आज बताऊंगा ऐसे टीचर से। मैंने उनसे खुद ही रीजनिंग पढ़ी है। मुझे रीजनिंग बहुत ही कम समझ में आती थी। मैथ अच्छी थी तो इसलिए रीजनिंग समझ में आती थी। लेकिन जो उन्होंने कॉन्सेप्ट और ट्रिक जो दिए हैं दोस्तों, और जो उन्होंने जो है बच्चों को पढ़ाया है, लाखों लाख बच्चे जो है उनसे पढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग उनका नाम जान रहे होंगे, उनको भी जान रहे होंगे, लेकिन उनकी मैं खासियत बताता हूँ। दोस्तों, मैंने कई सारे जो है टीचर से रीजनिंग देखी, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया। आइए बैठ कर बात करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एक ऐसा भी दौर आया था जिस दौर का नाम था कोरोना। और कोरोना में उससे पहले भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। और फिर कोरोना जब आया तो कोचिंगें बंद कर दी गई संक्रमण के चलते हुए। और फिर एक दौर आ गया ऑनलाइन का। उस समय ऑनलाइन में जो जितना उठ गया वो उठ गया, जिसने कोचिंग ऑनलाइन ले आया वो चला गया। वो इसी दौर में 3-4 कोचिंगें जो है काफ़ी हद तक बढ़ गई। और जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, अंकित रोजगार है, एग्जामपुर है, और उत्कर्ष क्लासेस है। उत्कर्ष की खैर अपनी संस्था थी, लेकिन जो ऑनलाइन से उन्होंने जो है उपलब्धि हासिल की है। अंकित रोजगार भी जो बहुत छोटी मामला था। तो आप ये एग्जामपुर थे, ये बहुत छोटे छोटे मात्रा में, बाकी और भी चैनल हैं थे, लेकिन ये लोग बहुत ही ऊपर निकले। वो इसीलिए क्योंकि कोचिंगें हो गई बंद, और वो जो टीचर का जो था वो फ्री में हम लोगों को यूट्यूब में पढ़ने को मिल रहा था, घर बैठे मिल रहा था। हम लोगों को पहली टाइम था, पढ़ने में अच्छा लग रहा था, चीज़ें बहुत हद तक समझ में आ रही थी। लेकिन अब जैसे हम लोग कोचिंग में जाते थे, तो कोचिंग में जाते थे तो देखते थे कि कुछ बच्चे तो पढ़ने में मन लग रहा है, वो बाय द वे बाय गिफ्टेड होते हैं, लेकिन कोचिंग में जाकर भी बहुत बच्चों का मन नहीं लगता था। वो बातें करते थे, वो इधर उधर देखते थे, वो जो है बहाना मारते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। अब ऑनलाइन में भी उतना इंटरेस्ट नहीं रह गया लोगों का। ऑनलाइन पढ़ते क्या रहे यार, ये तो पढ़ा ही रहा है, वो तो पढ़ा ही रहा है, ये तो पढ़ा ही रहा है। पहले लिमिटेड सोर्सेज थे, और उन लोगों को फिर जो हमें पढ़ाते थे वो फिर दिमाग हमारा पकड़ता था। नई नई चीज़ों को हमारा दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ता है। कोई भी चीज़ नई आ जाए तो उसको चीज़ हमको सीखने में बड़ा वो जो है इंटरेस्ट रहता था जो है चीज़ों का। जैसे पहले आप मोबाइल आया था तो लोगों को जो मोबाइल नोकिया का था उसको ऑन ऑफ करने में ही मज़ा आता था, उसमें जो गेम रहता था उसमें ही मज़ा आता था। आज हमारे पास बड़े बड़े मोबाइल हैं, मैं गेम खेलता ही नहीं हूँ। तो इंटरेस्ट की बात है। तो इसीलिए जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बंदे होते हैं उनके पास वो कला आ जाती है। वो ऐसी चीज़ होती है कि उनको जो है हमको देखना अच्छा लगता है, उनको देखना पढ़ना अच्छा लगता है, उनसे पढ़ना अच्छा लगता है, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। कुछ ऐसे लोग होंगे उनसे आपको बातें करना अच्छा होता है। इसी प्रकार दोस्तों, मैंने रीजनिंग में दोस्तों जब 2019 से ही मैं ऐसे टीचर से जुड़ा हूँ, जो है उनसे मैंने रीजनिंग सीखी, बहुत ही अच्छे सीखी। रीजनिंग में क्या है दोस्तों कि टाइम कम लगना चाहिए और चीज़ें हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। रीजनिंग में क्या है, मैंने देखा कि मैथ में जो मैं सवाल अटेम्प्ट करता हूँ वो सारे एक्यूरेट होते हैं। 1-2% कहीं गलत हो गया, जैसे मैंने 25 अटेम्प्ट किए तो उसमें से 1 या 2 गलत हो गए, मतलब 23 सवाल मेरे सही हैं। लेकिन रीजनिंग में क्या देखा मैं शुरुआत में, अभी भी होता है, रीजनिंग में देखा कि मुझे लगा कि मैंने कर तो सारे दिए हैं, लेकिन जब एग्जाम से लौट कर आया आंसर की मिलाई तो उसमें बहुत सारे गलत हो गए। रीजनिंग में ऐसा लगता है कि मैंने ये सवाल किया है कि हाँ ये सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो रीजनिंग में क्या चाहिए, टाइम कम होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, और सारे सवाल अटेम्प्ट हो जाएं। तो ऐसे टीचर से हम आप मिलवाएंगे, और ये भी बताएंगे उनकी किताब कौन सी है, वो फ्री में यूट्यूब चैनल किस चैनल पर पढ़ा रहे हैं, और वो जो है दोस्तों पेड कहाँ पढ़ा रहे हैं, आपको फ्री लेना चाहिए या पेड लेना चाहिए, किन टीचर से पढ़ना चाहिए, और कौन से टीचर से आप पढ़ रहे हैं, क्या करें, ये सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने आपके लिए मैंने अपने टीचर से जिनसे मैंने पढ़ा हुआ है सिलेक्शन लेके बैठा हूँ, और भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिनसे मैंने पढ़ा हुआ है, और फिर मैंने अब जाकर दूसरे टीचर को मैंने कई सालों के बाद मैंने आपके लिए रिव्यू देखा और इतना पढ़ा है। इसीलिए मेरा वीडियो में टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ, फिर आपको वीडियो देता हूँ। तो मैंने देखा कई टीचर को, मैंने रीजनिंग देखा और उनसे पढ़ा 2-4-10 मिनट,
जिनका जैसा है, जो मैंने कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कैलेंडर किसी का खोला और कैलेंडर खोल के मैंने उनमें देखा कि वो कैसे समझा रहे हैं, वो कैसे सोच रहे हैं, वो कैसे सवाल को एग्जाम में टैकल करने के लिए बता रहे हैं, वो कैसे कैलकुलेट करने के लिए बता रहे हैं, वो कैसे सोचवा रहे हैं बच्चों को, कैसे सोचे। क्योंकि क्या है कि चीजें बोर्ड में पूरी लिखने से ये काम नहीं चलेगा, जैसे पूरा विधिवत लिख रहे हो और फिर बता रहे हो, नहीं। पहले तो आप लिखना चाहो लिख लो, लेकिन जब दूसरी बार में जब बताओ चीजों को तो इतना शॉर्ट हो जाए, धीरे धीरे उसका माइंड पकड़ ले कि वो रीजनिंग जो है हाथों हाथ अपना जो है सोचने लगे और समझने लगे। रीजनिंग क्या है? तर्क, तर्क की एक तर्क वितर्क की है, तर्क की जो है एक सब्जेक्ट है, विषय है। इसको बहुत ही तर्क से समझना है और चीजों को बहुत ही जो है लाइटली से आपको हासिल हो जाए, ऐसी चीजें हमें समझना है। तो मैंने कई टीचर को देखा, लेकिन वो दोस्तों मजा नहीं आया। जो जिनसे मैंने टीचर से पढ़ा हुआ है उनका जो है समझाने का अंदाज जो है, उनकी जो है हर चैप्टर पर पकड़ इतनी हो चुकी है दोस्तों। आज जब आप उनसे पढ़ेंगे, जो अब अगर आप पहली बार उनसे पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको मजा आ जाएगा पक्का। तो मैं उन टीचर को आपसे मिलाना जा रहा हूँ, उनकी मैं आपको किताब दिखाऊंगा, तो उनसे मैं मिलाऊंगा। तो दोस्तों उनका नाम जो है आप सभी लोग जानते हैं, आदरणीय प्रिय जो है पीयूष वासने सर। पीयूष वासने सर जानते हैं आप सभी लोग। ये है इनका जो है फेस, चेहरा, और भारत में सारे लोग जो रीजनिंग पढ़ते हैं वो सभी लोग जानते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और ये कैरियर विल जो ऐप है, इस पे इनका पैड आता है और इनका अपना खुद का चैनल है जिसमें 12-13 लाख सब्सक्राइबर होने हैं। तो रीजनिंग बाय पीयूष वासने सर, और इसमें जो उन्होंने उनकी जो किताब है उनमें जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है उन्होंने इसमें सॉल्व भी कराए हैं। और जो रीजनिंग के लिए जो सेट ले आते हैं, जैसे जिन्होंने पूरी रीजनिंग एक बार पढ़ ली है तो उनको जो है चीज़ें जो है बताएं, तो उन्होंने अपना रेलवे की सीरीज है, बैंक की सीरीज है, एसएससी की सीरीज है, ये सब चलाते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, इसलिए इनके 12 लाख के करीब में सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और इनका एक पेड कोर्स आता है कैरियर विल में। आप दुनिया में रीजनिंग कहीं भी पढ़ो दोस्तों, मेरे कहने से एक बार जो है कैरियर विल से, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं अपने दोस्त आपके लिए, अपने भाई के लिए मैं जो चीज़ें हैं वो ऑथेंटिक बता रहा हूँ। देखो सैलरी जब आपकी आएगी 4th क्लास में भी लगोगे तो 30,000 से ज़्यादा आएगी, 30,000 से ज़्यादा। और वो आप इतना जितना भी आपने कोर्स लेने में खर्च किया होगा ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन 500, 1000, 1200, 1500 में कोर्स आ रहा है, ठीक है। तो इतना आप खर्च नहीं कर पाओगे कि पहली सैलरी में सब अदा हो जाएगा। तो इनका कोर्स लगभग पहले जब मैं पढ़ता था तब इनका आता था 499 का, फिर 599, 699, 799, 899, 1299। तो अब ऐसे चल रहा है। हालांकि जब इनका जब छूट आती है 200 रुपये, तो लगभग आज आपको 700-800 में बैच मिल जाएगा। इनमें रीजनिंग का इनका पूरा बैच लेना कैरियर विल पर, ठीक है। और उसमें पेड कोर्स में होगा। आजकल इन्होंने एक और सुविधा चला रखी है कैरियर विल में, कि इन्होंने ऐसा कुछ निकाला है 1599 में, कुछ 1499 में, कि आपको रीजनिंग, राकेश यादव सर की मैथ और जीएस और इंग्लिश सब मिल जाएगा। पूरा कॉम्बिनेशन इन्होंने इतने ही रुपए में निकाल दिया। लेकिन अगर आप स्पेशल लेना चाहो तो वो भी 700-800 में रीजनिंग का मिल जाएगा कैरियर विल पर। तो इनका आप एक पेड बैच जो है, अगर आपने इनसे कभी नहीं पढ़ा है तो इनका पेड बैच जो है उसमें पूरी थ्योरी आप कवर करिए। और अगर आप लिखने का आपके टाइम नहीं हो तो इनकी बुक आती है, जैसा वो वहाँ लिखा रहे हैं वैसा ही इनकी एक बुक में लिखा हुआ है, पूरा विधिवत लिखा हुआ है। अगर आप बैच नहीं लेना चाहते हैं तो इनकी किताब है ये, इस किताब से आप पढ़िए। इस किताब को आप, मैंने जब इनकी किताब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी तभी मैंने मंगा ली थी, तो मैंने इसमें ज़्यादा इस किताब को ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। रीजन क्योंकि इनसे मैंने पूरी थ्योरी पढ़ रखी है। 2 से 3 बार मैंने इनका बैच लिया, पूरा बैच कंप्लीट किया, ऑनलाइन पढ़ा, यूट्यूब पे पढ़ा, जो भी इनकी फ्री क्लासेस पढ़ी थी, तो मैंने इनका सारा सब कुछ पढ़ लिया था। तो इसे किताब पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो कैलेंडर के हों, चाहे वो क्लॉक के हों, चाहे वो दिशा दूरी के हों, घड़ी के हों, डाइस के हों, क्यूबाइड के हों, जिसके जल और प्रतिबिंब के जो भी ट्रिक हैं वो सब दोस्तों दिमाग में भरी थी, इसलिए मैं पढ़ने पाया नहीं। बस मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। रीजनिंग मैंने काफ़ी दिन से नहीं पढ़ी है, जब प्रीवियस से लगाता हूँ तो उसमें आ जाती है, उसी हिसाब से काम चल जाता है। तो आप भी ऐसे पढ़ लीजिए कि फिर दोबारा रीजनिंग पढ़ने की दोस्तों जरूरत ना पड़े। आप इनसे पढ़िए और फिर बताइए। आप जिनसे भी पढ़ते हो आप उनसे पढ़िए, लेकिन अगर आप जिनसे भी पढ़ते हो अगर आप लगता है ये टीचर हमारे सही हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो वही कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब पर रीजनिंग बाय पीयूष वासने सर का सर्च करिए। अगर यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल होगा तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है।
तो मैंने देखा है लोगों को रीजनिंग पढ़ाते हुए कि कैसे वो सोच पाते हैं, उतना नहीं सोच पाते हैं। जो अब सेम जो पीयूष सर का है सेम कॉपी करके अगर कोई दूसरा बंदा पढ़ा रहा है तो इसका मतलब वो पीयूष सर का ही है और वो उसने कॉपी कर लिया है। और आप ये देखना कि पीयूष सर काफ़ी दिन से पढ़ा रहे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है, लाखों लाख बच्चे उन्होंने पढ़ाए हैं। तो सरस्वती की कृपा है। और ठीक है जी, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। मेरे तरफ से जो है ये वाले टीचर आपके लिए सही रहेंगे, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, आप इनसे पढ़िए। थ्योरी कंप्लीट हो जाए, पूरी थ्योरी रीजनिंग की, मान लिया आपने एक बार पूरी थ्योरी पढ़ ली, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपके दिमाग में पूरी बस ना जाए, तब आपको क्या करना है, तब आपको जो आप एग्जाम देना चाहते हो, जैसे रेलवे ग्रुप डी देना है आपको, रेलवे एनटीपीसी देना है, एलपी देना है, जेई देना है, एसएससी को कोई एग्जाम देना है, अपने राज्य स्तरीय पर कोई एग्जाम देना है, तो उसकी जो है आप प्रीवियस ईयर किताब लो। प्रीवियस ईयर किताब लेने के बाद में फिर आप देखिए, चाहे तो आप रीजनिंग ले लीजिए या प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके अंतर्गत भी प्रीवियस ईयर आएंगे। जैसे मान लिया मुझे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना है, तो मैंने रेलवे ग्रुप डी की पीवाईक्यू किताब ली, पूरा सेट की ली, तो उसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है, पूरा सेट लगाना है, तो उसमें मैथ भी आ जा रही है, रीजनिंग भी आ जा रही है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भैया रीजनिंग जो हमने पढ़ी है और यहाँ पर जो आ रही है उसमें कितना डिफरेंस है, कौन सा टॉपिक अभी हमारा क्लियर नहीं है, जो हमने पढ़ा है वो सारा क्लियर है, तो हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, हमारी स्पीड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, हमें थ्योरी तो कंप्लीट है लेकिन हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि हम जब लगाते हैं सवाल तो हमारे हाथ कांपते हैं, या तो हमारा जो है इतनी स्पीड नहीं बन पाती है, या तो हम सोच नहीं पाते हैं। पहले हम पूरा सवाल जो स्क्रीन में दिया है वो पूरा हम अपनी रफ पर नोट करते हैं, और रफ पर नोट करने के बाद में फिर उसको हल करते हैं, और हल करने के बाद में फिर हम उसको आंसर करते जाते हैं, तब जाकर आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपकी स्क्रीन पर सवाल दिखा और सवाल दिखते ही आधे से ज़्यादा सवाल तो आपका माइंड में सॉल्व हो जाना चाहिए, और फिर आपको जो अगर लगे किसी सवाल में 25 में आपको 10 सवाल हो सकते हैं जिनको आपको लिखकर करना पड़े, नहीं तो आधे से ज्यादा सवाल वहीं अटेम्प्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत गुड़ा काटा पीटा और ये ऑप्शन लगाया। और अगर 10 सवाल ऐसे हैं जिनको आपको अटेम्प्ट करना है तो उस पर रप्पा लिखा, फटाफट उसको सॉल्व किया, फिर आंसर कर दिया। तो इस तरीके से जब आपकी अप्रोच आ जाएगी, जब आपको टाइम कम लगने लगेगा, तो आप समझ लीजिए आपका काम हो गया। और धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सर सही नहीं पढ़ा पाते हैं तो आप बताइए कि कौन से टीचर सही पढ़ाते हैं, फिर मैं उनका एक रिवीजन लूंगा, पेड बैच में उनका देखूंगा, मैं उनका यूट्यूब पर फ्री क्लासेस पढ़ा हूँ वो देखूंगा, फिर आपको बताऊंगा जो है डिफरेंसेस। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टीचर में। हालांकि सारे टीचर ठीक हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो ठीक है वो मैंने आपको बताया। आप किसी भी रास्ते में जाओगे, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, किसी का उबड़ खाबड़ रास्ता है, मंजिल तो मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा रास्ता स्मूथ मिल जाए, जैसे आपको कहीं से भी दिल्ली जाना हो तो आप देखते होंगे कैसी रास्ता प्रेफर करेंगे। आप सोचते होंगे कि यार हाईवे मिल जाए तो वह दिल्ली जाना है तो मज़ा आ जाए, लेकिन आप सोचते हो पहले जो रास्ते होते थे उबड़ खाबड़ ऐसे तो कितनी तकलीफें होती थी, मुसीबतें होती थी। अगर आप तकलीफें मुसीबतें लेकर भी चीज़ों को मंजिल पहुँच रहे तो भी सही है, मंजिल पर पहुंचना है, लेकिन आप यूं ही चाहेंगे कि हमें कम से कम मेहनत करनी पड़े, जिससे कि हम अदर सब्जेक्ट्स पर मेहनत कर पाएँ और चीज़ें हमारी आसान हो जाए, मंजिल पर बहुत ही जल्दी पहुंच पाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपका भाई कातुल का नमस्कार आप सभी लोगों का। आप हमारे YouTube चैनल पर आए, आपने हमारा वीडियो देखा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।